हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज विनोद बहादुर थापा एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा मेरे यूट्यूब चैनल थापा टेक्निकल पे। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। गाइस मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी है, मुझे बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है ये बताते हुए कि आज हम सिर्फ एक वीडियो में कंप्लीट जावास्क्रिप्ट देखने वाले। जी हाँ गाइस, एंड कंप्लीट जावास्क्रिप्ट से मेरा कहने का मतलब है कंप्लीट जावास्क्रिप्ट। इसका मतलब कि गाइस बेसिक जावास्क्रिप्ट, एडवांस जावास्क्रिप्ट, मॉडर्न जावास्क्रिप्ट। मॉडर्न जावास्क्रिप्ट मतलब कि हमारा ECMAScript 2015 से लेकर 2020 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट फीचर्स थे गाइस उन सबको हम कवर करने वाले हैं। एंड सिर्फ गाइस उतना ही नहीं, हम 20 से ज्यादा गाइस चैलेंजेस देखने वाले जिसमें हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। 10 से ज्यादा इंटरव्यू क्वेश्चंस होगा एंड बताना चाहूंगा गाइस 5 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स होने वाले जो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाने वाला हूं। हम इसमें बोनस सेक्शन भी देखेंगे जहां पे हम व्हाट इज एन एपीआई, जी हाँ गाइस आपका एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस क्या होता है उसको देखेंगे। हम जेसन को कवर करेंगे एंड और भी बहुत कुछ होगा गाइस, आपको बहुत मजा आने वाला है। एंड गाइस ये भी बताना चाहूंगा कि मैंने वीडियो को सब सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है, लाइक स्ट्रिंग एक अलग सा, एरे अलग सा, फंक्शन अलग सा। इस तरीके से क्या होगा कि गाइस अगर इनकेस आपको बेसिक आता है एंड अगर आपको एडवांस देखना हो या मॉडर्न देखना हो या डायरेक्टली प्रोजेक्ट पे विजिट करना तो गाइस आप टाइमलाइन की मदद से डायरेक्टली उस पर्टिकुलर पोर्शन तक आप पहुंच सकते हो। एंड गाइस जो हमारा टाइमलाइन होगा उसको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा तो आप वहां पे भी उसको देख सकोगे, ठीक है। एंड गाइस मैं आपको इतना गारंटी देता हूं आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, इस वीडियो को देखने के बाद गाइस आप अपने आप को जावास्क्रिप्ट डेवलपर कहलाओगे एंड आप अपने रेज्यूमे में इसको ऐड कर सकते हो गाइस। एंड आपको इंटरव्यू क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। एंड गाइस हमारे अब इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में हमारे कितने प्रोजेक्ट्स हैं उन सब का गाइस मैं आपको एक झलक दिखाना चाहूंगा ताकि आप लोगों में एक एक्साइटमेंट बनी रहे। वाओ यार, हम सिर्फ थ्योरी ही नहीं, उस थ्योरी को पढ़ने के बाद हम उसके साथ और क्या क्या कर सकते हैं वो गाइस आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा जब हम कंप्लीट प्रोजेक्ट देखने वाले, ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो अब हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं एंड मैं आपको बताता हूँ कि हम कौन कौन से प्रोजेक्ट्स देखने वाले हैं। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका हूं एंड आज हम हमारे इस वीडियो में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स को देखने वाले मैं गाइस आपको कुछ झलक दिखा देता हूं ताकि आप लोगों में एक्साइटमेंट बने रहे। एंड हमारा जो मेन प्रोजेक्ट्स होंगे जितने भी उनको हम एकदम एंड में देखेंगे एंड मैं टाइमलाइन ऐड कर दूंगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो गाइस हमारा सबसे पहला प्रोजेक्ट होगा जहां पे कैन यू टर्न द लाइट ऑन। आप देख सकते हो, क्लिक करूंगा लाइट ऑन, क्लिक करूंगा गाइस ऑफ हो जाएगा, ऑन एंड देन ऑफ, ठीक है। तो गाइस हमारा जो सेकंड प्रोजेक्ट होगा वो होगा कि हम एनिमेटेड आइकन कैसे क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। गाइस कंप्लीट डायनेमिक होगा एंड अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं फॉन्ट ऑसम यूज करने वाला हूं तो गाइस मैं फॉन्ट ऑसम यूज नहीं करने वाला। तो फिर ये आइकन में किस तरीके से क्रिएट कर रहा हूं, ये कलर कैसे चेंज हो जाता है, ये किस तरीके से धीरे धीरे एक एक ऊपर जा रहा है, उसके लिए गाइस आपको वीडियो देखना पड़ेगा, राइट। एंड देन गाइस आप देख सकते हो हमारा जो तीसरा प्रोजेक्ट होगा वो होगा टेम्परेचर कन्वर्जन, जहां पे हम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट एंड फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस कन्वर्ट करने वाले। लाइक अगर मैं लिखता हूं 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू योर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, वहीं अगर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट को मैं चेक करता हूं कि ये कितने सेल्सियस में कन्वर्ट होता है तो आप देख सकते हो -18। चलो ठीक है। एंड गाइस अब मैं क्या करता हूं यहाँ पे -18 लिख देता हूं बिकॉज अगर -18 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 0 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर ये आउटपुट मुझे आ गया इट मींस मेरा ये जो कैलकुलेटर एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है। सो 3 2 1 एंड बूम गाइस, एकदम परफेक्ट है गाइस, आपको बहुत मजा आने वाला है। ऑलराइट गाइस, एंड नाउ गाइस इस प्रोजेक्ट में हम क्या करेंगे, ये जो नंबर आप देख पा रहे हो अगर दी मोमेंट में रिफ्रेश करता हूं पेज को तो आप देख सकते हो नंबर इंक्रीमेंट हो रहे। अगेन गाइस हमें प्योर जावास्क्रिप्ट की मदद से करने वाले एंड कैसे हुआ गाइस वो आपको पता चलेगा। हम इसमें सेट इंटरवल, सेट टाइम और टाइमिंग बेस्ड इवेंट्स देखने वाले। तो ये है ना ऑसम गाइस, एंड सिर्फ इतना ही नहीं है। ऑलराइट गाइस सी, एंड नाउ गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो कितना ऑसम होवर इफेक्ट किया गया है, कितना क्लीन, कितना नीट ये दिखाई दे रहा है। एंड मैं ये भी बताना चाहूंगा गाइस इसको पाने के लिए गाइस हम एपीआई का यूज करने वाले। जी हाँ गाइस, हम एपीआई इसमें यूज करने वाले हैं, जेसन यूज करने वाले। एंड बेस्ट पार्ट है गाइस जो ट्रेडिशनल तरीका था दैट इज जो XML HTTP रिक्वेस्ट विथ एजेक्स वो मैं इसमें यूज करने वाला हूं। एंड अगर मैं आपको ये बताऊं कि गाइस ये जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है मैंने HTML में कुछ भी नहीं लिखा, ये सब कुछ हमें डायनेमिक मिलने वाला है विद द हेल्प ऑफ एपीआई। तो गाइस वो कैसे होगा गाइस, अगेन आपको वीडियो देखना पड़ेगा एंड बिलीव मी आपको बहुत मजा आने वाला है। एंड नाउ गाइस अगर आप सोच रहे हो मैंने XML HTTP रिक्वेस्ट क्यों बोला, क्योंकि अभी ज्यादा लोग उतना यूज नहीं करते। सो गाइस आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, सेम यही फंक्शनैलिटी को गाइस मैं मॉडर्न तरीके से आपको करके दिखाऊंगा जहां हम देखेंगे ये जोक्स वाला एपीआई। जी हाँ गाइस, इसमें गाइस मैं XML HTTP रिक्वेस्ट नहीं करने वाला, इसमें हम देखेंगे फेच एपीआई, इसमें हम देखेंगे एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग, इसमें हम देखेंगे एडवांस जावास्क्रिप्ट जिसमें हमारा एसिंक अवेट, एरर हैंडलिंग, प्रॉमिसेस,
फेच एपीआई, तो जो एक मॉडर्न टेक्निक है इससे थोड़ी देर पहले ये जो था गाइस, ये एंड ये बोथ आर सेम, लेकिन इसमें हमें बहुत मेहनत लगी थी, वो आपको पता चलेगा। एंड इसको मैं बहुत ही इजीली एंड बहुत ही कम कोड में मैं गाइस आपको गेट करके दिखाऊंगा, ठीक है। एंड द मोमेंट मैं इस पे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हो गाइस मुझे न्यू जो जोक्स है वो मुझे मिल रहा है। एंड अगेन ये जो जोक्स मुझे मिल रहा है गाइस मैंने नहीं लिखा, इसमें भी मैं एपीआई का यूज करने वाला हूं जहां से मुझे ये जोक्स मिल रहे हैं। एंड व्हाट इज एन एपीआई वो भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। एंड गाइस हमारा फाइनल प्रोजेक्ट होगा हमारा गूगल कीप क्लोन। जी हाँ गाइस, आपके मोबाइल में अगर आप गूगल कीप क्लोन यूज करते हो, आई मीन नॉट क्लोन, गूगल कीप, बेसिकली कीप नोट, तो गाइस ये बेसिकली हम क्या करने वाला आप देख सकते हो, ऐड नोट, ठीक है। मैं अगर इस पे क्लिक करता हूं आप देख सकते हो एक न्यू नोट ऐड हो जाता है जहां पे मैं लिख सकता हूं ऑसम करके, इस तरीके से ऑसम। एंड प्लीज आप देख सकते हो गाइस, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड रेडी फॉर टुमारो, तो बेसिकली कल के दिन का था, लेकिन जो भी हो सिर्फ मैं ऑसम लिख देता हूं, इसको सेव कर देता हूं एंड बूम गाइस, अब मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता। एंड जब आपको ये पता चलता है कि नहीं आप तो ऑलरेडी ऑसम हो, हम सब ऑलरेडी ऑसम है, तो किस लिए इसको लिखना, राइट। तो इसको मैंने डिलीट कर दी। लेकिन गाइस अब आप ध्यान से देखना कि ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा ऑसम होगा, क्योंकि जो भी नोट्स आप क्रिएट करने वाले, देखो अगर इसका यूआरएल को कॉपी करता हूं कहीं और, अगर मैं इस तरीके से चिपका देता हूँ, फिर भी वो जो दो नोट्स है मेरे लोकल सिस्टम पे ऑलरेडी सेव है, हम इसमें लोकल स्टोरेज यूज करने वाले, दी मोमेंट अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो भी गाइस वो गायब नहीं होने वाला है। अगर मैं आपको बताऊं गाइस, इट्स परफेक्टली रेस्पॉन्सिव, आप देख सकते हो गाइस, ये है ना कितना औसम है, देखिए। एंड मैं गाइस आपको यकीन दिलाता हूं थ्रू आउट दिस सीरीज में आपको एक सेकंड के लिए भी बोर नहीं होने दूंगा। एंड गाइस इतना भी बताना चाहूंगा कि सिर्फ इतने ही प्रोजेक्ट्स नहीं है, और भी बहुत सारे छोटे मोटे मिनी प्रोजेक्ट्स हम देखेंगे जब हम एक एक सेक्शन को समझेंगे, वहां पे भी बहुत सारे एनिमेशन आपको देखने मिलेगा। एंड हाँ गाइस, आपको कौन सा एनिमेशन सबसे बेस्ट लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना, एंड कौन सा प्रोजेक्ट सबसे ऑसम लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। नाउ गाइस अब हम बिना किसी देरी के अपने कोर्स को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइस आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, एक विनती करना चाहूंगा गाइस, प्लीज आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। एंड गाइस अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल, थोड़ा सा भी पसंद आए तो मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए, ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। ऑलराइट गाइस, तो अब हम बिना किसी देरी के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो हम अपने स्क्रीन पे आ चुके हैं, लेकिन फिर से गाइस मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा कंप्लीट जावास्क्रिप्ट कोर्स इन 2021, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले अब हमें ये देखना है कि व्हाई जावास्क्रिप्ट। जी हाँ गाइस, किसी भी काम को शुरू करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि क्यों, समझ रहे हो, क्यों जावास्क्रिप्ट। तो देखिए गाइस, तो ठीक है फाइंड आउट कर लेते। तो देखिए गाइस, सबसे पहला जावास्क्रिप्ट का अगर मैं आपको एक सिंपल डेफिनेशन बताऊं, सो ए जावास्क्रिप्ट इंप्रूव्स द यूजर एक्सपीरियंस ऑफ द वेब पेज। ध्यान देना मैंने रेड करके रखा हुआ है, बाय कन्वर्टिंग इट फ्रॉम अ स्टैटिक पेज इनटू एन इंटरैक्टिव वन। सो देखिएगा इसे डेफिनेशन क्या बोल रहा है, ये डेफिनेशन ये बोलता है कि जावास्क्रिप्ट अब क्या कर रहा है, इस यूजर का जो एक्सपीरियंस है उसको इंप्रूव कर रहा है बाय सिंपली कन्वर्टिंग द स्टैटिक वेब पेज इनटू एन इंटरैक्टिव वेब पेज, ठीक है। तो गाइस अब हमें ये देखना पड़ेगा व्हाट इज अ स्टैटिक वेब पेज, एंड गाइस जावास्क्रिप्ट ऐसा क्या कर रहा है जिससे वो उसको इंटरैक्टिव बना रहा है। एंड गाइस बिकॉज ऑफ दैट इंटरैक्टिव पार्ट, अब जो यूजर का जो एक्सपीरियंस है जावास्क्रिप्ट उसको इंप्रूव कर रहा है। एंड ये जो पार्ट है गाइस, इसको मैं अभी आपको लाइव एग्जांपल के साथ बताता हूं, लेकिन इसका हमारे पास एक और बहुत ही ज्यादा ऑसम डेफिनेशन है गाइस। अगर मैं आपको बताऊं, सो जावास्क्रिप्ट एड्स बिहेवियर टू वेब पेज, दिस इज इट। जावास्क्रिप्ट का काम क्या गाइस, वेब पेजेस पे बिहेवियर ऐड करना, दिस इज इट, ठीक है। तो गाइस अब हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि जावास्क्रिप्ट जो यूजर का एक्सपीरियंस इंप्रूव कर रहा है स्टैटिक वेबसाइट को एक इंटरैक्टिव वन में कन्वर्ट करके, तो वो किस तरीके से कर रहा है। लेकिन उससे पहले हमें यह समझना पड़ेगा व्हाट इज अ वेब पेज, एक वेबसाइट कैसे बनता है, ठीक है। तो देखिएगा इसे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डेफिनेशंस ऐड करके रखे, आप बहुत क्लियरली देख सकते हो। हाउ वेबसाइट फ्रंट एंड वर्क्स, देखो एक फ्रंट एंड होता है, दूसरा बैक एंड होता है। अभी फिलहाल हमें बैक एंड पे ध्यान नहीं देना है, लेकिन फ्रंट एंड कैसे काम करता है जो आपको दिखाई दे रहा है, यूजर इंटरफेस, उसको हम फ्रंट एंड बोलते हैं, ठीक है। एंड बहुत सभी लोग इसको क्लाइंट साइड भी बोलते हैं, एंड हमारा जो बैक एंड है उसको सर्वर साइड बोलते हैं। तो देखिएगा इस फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए 3 पिलर्स जो आपको आना ही चाहिए, मस्ट है, एंड दैट इज HTML। अब तो गाइस HTML5 भी आ चुका है, वी हैव अ CSS, वी हैव अ CSS3 ऑल्सो, एंड फाइनली वी हैव अ जावास्क्रिप्ट। तो आप देख सकते हो गाइस जावास्क्रिप्ट भी हमारे फ्रंट एंड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अभी वी हैव ECMAScript ऑल्सो, बहुत कुछ आ चुका है, ठीक है। तो क्या होता है ये HTML, देखिएगा इसका फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है फॉर क्रिएटिंग अ वेब पेजेस, ऑलराइट, अगेन अ वेब पेजेस। बट गाइस अब एटलीस्ट ये पढ़ के हमें ये पता चल चुका है कि वेब पेज को क्रिएट करने के लिए वी हैव HTML, जो कि एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है। एंड HTML का काम क्या है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज। ये वेब पेज का स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करता है,
ठीक है। एंड बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, इसमें अभी के अभी इन तीनों का लाइव एग्जांपल बताने वाला हूं। एंड ये भी बताना चाहूंगा हमारा पूरा कोर्स सिर्फ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट पे फोकस रहेगा, लेकिन जब प्रोजेक्ट की बात आएगी तो हम इस सब कुछ देखने वाले हैं। एंड मैंने ऑलरेडी HTML एंड CSS HTML5 एंड CSS3 के ऊपर कंप्लीट वीडियो अपलोड कर चुका हूं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपको नहीं आइडिया ये क्या चीजें है गाइस, मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूं आप प्लीज उसको एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। सो गाइस देख लीजिए व्हाट इज CSS। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो है आपका कास्केडिंग स्टाइल शीट। अब देखिएगा CSS का क्या काम है, इट डिस्क्राइब हाउ HTML एलिमेंट्स आर टू बी डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन, पेपर और इन अदर मीडिया। मतलब अगर आप मोबाइल में देखते हो, अगर आप वेबसाइट में देख रहे हो, तो मतलब आपको किस तरीके से दिखाना है, उसमें स्टाइल कैसे ऐड करना है, वो CSS का काम है। विथ CSS यू कैन कंट्रोल द कलर। देखो CSS की मदद से आप वेबसाइट का कलर चेंज कर सकते हो, फॉन्ट को कंट्रोल कर सकते हो, टेक्स्ट का जो साइज है उसको कम ज्यादा कर सकते हो, और बहुत सभी चीजें हैं जो आप प्राप्त कर सकते हो। एंड ऑलराइट गाइस, नाउ वी हैव अ जावास्क्रिप्ट। अभी तक हमने क्या समझ लिया कि गाइस वेब पेज को क्रिएट करने के लिए वी हैव अ स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज जो कि है HTML, उसमें कलर स्टाइलिंग ऐड करने के लिए वी हैव अ CSS। तो अब जावास्क्रिप्ट का क्या काम है उसमें देखिए, जावास्क्रिप्ट इज ए टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज used both on client side and then server side. Guys अभी server side मतलब आपका backend, like we have a Node.js. Now guys with the help of JavaScript आप both front end and back end दोनों कर सकते हो, ठीक है। फ्रंट एंड में आपके guys awesome libraries like React, framework like Angular आ चुका है, एंड client side बोलो तो आपका Node.js, मतलब मजा आ जाएगा। We have a MongoDB also, right? तो वो सभी चीजें क्या करता है guys, it allows you to make your web pages इंटरैक्टिव। लेकिन गाइस अभी भी ये जो इंटरैक्टिव वर्ड है ये हमें अच्छे से नहीं मालूम, क्योंकि अब तक हमने कोई एग्जांपल नहीं देखा, अभी देखते हैं। लेकिन एक और डेफिनेशन है, दैट इज जावास्क्रिप्ट इंप्रूव्स द यूजर एक्सपीरियंस ऑफ द वेब पेज बाय कन्वर्टिंग इट फ्रॉम स्टैटिक पेज इनटू एन इंटरैक्टिव वन। ऑलराइट गाइस, आई होप आपको पता चल गया होगा 3 पिलर्स ऑफ फ्रंट एंड, दैट इज HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। एंड हमारा पूरा ये आज का वीडियो है वो फोकस रहेगा ओनली ऑन जावास्क्रिप्ट। तो अब मैं आपको बताता हूं इन तीनों की मदद से आपका वेब पेज कैसे बनता है, HTML का क्या काम था, CSS का क्या काम है, एंड जावास्क्रिप्ट उसमें कैसे जान डाल रहा है, कैसे यूजर का एक्सपीरियंस को इंप्रूव कर रहा है, कैसे आपके वेबसाइट को इंटरैक्टिव बना रहा है। सो देखिए गाइस, आप देख सकते हो मैं अपने वेबसाइट पे आ चुका हूं, दैट इज thapatechnical.com। तो ये जो thapatechnical.com है ये कंप्लीट एक वेबसाइट है, एंड उसके अंदर अगर हम वेब पेज की बात करते तो ये जो मेरा एक होम पेज दिखाई दे रहा है ये आपका एक होम वेब पेज है। अगर मैं अबाउट अस पे क्लिक करूंगा तो मेरा ये एक वेब पेज है, ये कंप्लीट एक वेबसाइट है। लेकिन ये जो पर्टिकुलर एक एक जो आपको अब मेन्यू में हम जब क्लिक करते हैं तो वो आपका एक वेब पेज कहलाता है। अगेन ये मेरा होम पेज, ठीक है। तो होम वेब पेज आप इस तरीके से इसको कह सकते हो। अब ये जो वेबसाइट है इसको क्रिएट करने के लिए हमने अभी पढ़ा वी नीड HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो देखो गाइस ये हमारा फाइनल प्रोजेक्ट होगा, एंड बहुत सारे प्रोजेक्ट है, मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूं। लेकिन गाइस सबसे पहले कि जावास्क्रिप्ट किस तरीके से काम कर रहा है, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट का क्या काम होता है वो मैं आपको दिखाता हूं। सो देखिए गाइस, मैं एक काम करता हूं, इसको एज इट इज रखता हूं। तो गाइस ज्यादा हम टाइम लिए बिना ही HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट कैसे काम कर रहा है मैं आपको दिखाना चाहूंगा इस वेबसाइट के थ्रू, एंड ये हमारा फाइनल प्रोजेक्ट होने वाला है, ठीक है। आपको ये कंप्लीट पता चल जाएगा कि हम इसको कैसे काम कर रहे हैं। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, द मोमेंट मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जावास्क्रिप्ट इज ऑसम, ठीक है। मैं कुछ भी लिख सकता हूँ जावास्क्रिप्ट इज ऑसम इस तरीके से, परफेक्ट। एंड वापस क्लिक करूंगा गाइस, ये देखो इस तरीके से हमने इसको सेव कर दिया है। इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये एज इट इज है। इस पर अगर मैं डिलीट करूंगा तो ये डिलीट भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो कुछ अभी मैं कर पा रहा हूं ये बिकॉज ऑफ जावास्क्रिप्ट ओनली। लेकिन अगर जावास्क्रिप्ट नहीं होता, लेकिन अगर CSS नहीं होता तो कैसा आपका ये वेबसाइट दिखता, देख लीजिए। तो लेट्स से गाइस अगर मैं सिर्फ और सिर्फ HTML लिखता, देखो हमने समझा वी हैव HTML, वी हैव अ CSS एंड देन गाइस वी हैव अ जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो अभी आप ये जो पार्ट देख पा रहे हो लाइक योर HTML हेड टैग, बॉडी टैग, ये आपका HTML का कंटेंट है, यही आपका मार्कअप लैंग्वेज है। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो अपलोड कर चुका, जरूर चेकआउट कीजिएगा। क्या हो अगर मेरे वेबसाइट पे ना ही CSS इंक्लूडेड हो ना ही जावास्क्रिप्ट इंक्लूडेड हो, ठीक है। एंड अब अगर इसको मैं रिफ्रेश करता हूं, बूम गाइस सी, तो आप देख सकते हो गाइस आपका ये जो वेबसाइट थोड़ी देर पहले कैसा दिख रहा था अब कैसा दिख रहा है। सिर्फ एक थापा कीप लिखा हुआ है एंड एक ऐड नोट का बटन है जो कि कुछ काम नहीं कर रहा है। मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था। इस पर अगर क्लिक करता हूं तो गाइस एक आपका स्टिकी नोट आता है, वहां पे आप अपने नोट्स ऐड कर सकते थे। लेकिन विदाउट CSS
विदाउट जावास्क्रिप्ट हम कुछ नहीं कर सकते। आप सिर्फ HTML की मदद से गाइस वेब पेज को क्रिएट कर सकते हो। बेसिकली एक लैंग्वेज है कि क्या क्या दिखना चाहिए, बस उतना ही कर सकते हो। नाउ ठीक है, CSS क्या करता है गाइस, उस पर स्टाइल ऐड कर देता है। ठीक है, तो कैसे होता है देखो। अब गाइस मैं क्या करता हूँ, मेरा ये जो CSS का पार्ट है इसको मैंने ऐड की। अगर वंस मैं आपको दिखाना चाहूँ तो गाइस हमारा CSS का पार्ट आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होता है। ठीक है, अगेन CSS के ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो अपलोड कर चुका है, उसको भी जरूर आप चेकआउट कर लीजिएगा अगर आपको नहीं आइडिया व्हाट CSS एक्चुअली इज। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड रिफ्रेश करता हूँ। सो बूम गाइस, सी नाउ अब एटलीस्ट विद द हेल्प ऑफ HTML एंड CSS आप स्टैटिक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। एंड फाइनली गाइस अब आपको पता चल गया होगा दैट इज HTML एंड CSS की मदद से आप स्टैटिक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। लेकिन फिर भी अभी भी गाइस ये बिल्कुल भी किसी काम का नहीं, मतलब इसको हम सिर्फ रीड कर सकते, इस पर कुछ राइट नहीं कर सकते। ये यूजर के साथ बिल्कुल भी कोई इंटरेक्ट नहीं कर रहा क्योंकि इस पर कुछ इफेक्ट नहीं है, इसमें कोई हमने इवेंट्स ऐड नहीं किए। लेकिन दी मोमेंट में अगर यहाँ पे चलता हूँ, जावास्क्रिप्ट का जो मेरा पार्ट है उसको ऐड करता हूँ। सो 3, 2, 1 एंड बूम गाइस, सी नाउ अब मैं ऐड नोट पे क्लिक कर रहा हूं तो ये ऐड हो रहा है। अगर मैं डिलीट पे क्लिक कर रहा हूं तो ये डिलीट हो रहा है। तो ये जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है, ये जो फंक्शनैलिटी है, अब मैं यूजर के साथ इंटरेक्ट कर पा रहा हूं। देखो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूं, ऐड नोट यूजर। अगर आपको नोट ऐड करना है तो अब यहाँ पे क्लिक कीजिए। देखो मैंने इस तरीके से क्लिक की। अगर आपको कुछ लिखना है ऑसम तो मैंने लिखा एंड आप सेव कर सकते हो, इस पर क्लिक करके देखो। अगर आपको लगे नहीं आपका काम हो गया, आप ऑलरेडी ऑसम हो, आपको ये मालूम है लिखने की नीड नहीं है, देन आप इसको चाहो तो डिलीट कर सकते हो। तो गाइस देखो स्टैटिक वेबसाइट थोड़ी देर पहले हम कुछ नहीं कर पा रहे थे नाउ, बट विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट मैं यूजर के साथ इंटरेक्ट कर सकता हूं, उनको एक्सप्लेन कर सकता हूं कि इस वेबसाइट की मदद से आपको क्या फायदा होगा, आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। सो गाइस दिस इज व्हाट योर जावास्क्रिप्ट एक्चुअली इज, राइट। ये आपके वेबसाइट को मोर इंटरेक्टिव बनाता है, यूजर के एक्सपीरियंस को इंप्रूव करता है, एंगेजमेंट रेट बढ़ाता है। ऑलराइट गाइस, तो हमने समझ लिया कि व्हाई जावास्क्रिप्ट। एंड आई नो मैंने थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया होगा, लेकिन आपको ये समझाना बहुत ज्यादा जरूरी था। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ गाइस, हम में से बहुतों ने देखा जब भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करता है वो क्या करता है, हेलो वर्ल्ड लिखता है। ठीक है, तो देखो गाइस अब मैं आपको बताता हूँ कि आप जावास्क्रिप्ट को किसी भी ब्राउजर पे कहीं पे भी लिख सकते हो अगर वहां पे कंसोल ये रहा तो, एंड कंसोल रहता ही रहता है। ठीक है, ये देखो मैंने क्या किया गाइस, राइट क्लिक इंस्पेक्ट। अब चाहे तो Ctrl+Shift+I भी क्लिक कर सकते थे। मैं अगर कंसोल पे चलता हूं, ठीक है, यहाँ पे देखो गाइस, अगर मुझे पॉपअप दिखाना, आप में से बहुतों ने ऐसे वेबसाइट देखे होंगे ऊपर से कुछ पॉपअप आ रहा होता है। सो गाइस वो जो पॉपअप दिखाना हो तो कैसे दिखाते हैं, लेकिन सबसे पहले उसी में मैं आपको बताऊंगा कि हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम आप जावास्क्रिप्ट में कैसे लिख सकते थे। अलर्ट लिखा है मैंने, ठीक है, अभी आपको सब पता चल जाएगा ये सारी चीजें क्या है, लेकिन अलर्ट मतलब एक पॉपअप दिखाना जावास्क्रिप्ट में। सिंपल मैं लिख देता हूं हेलो वर्ल्ड। सो 3, 2, 1 एंड दिस इज इट। आप देख सकते हो हेलो वर्ल्ड। अब उसी तरीके से गाइस और भी तरीका है, लाइक वी आर वर्किंग ऑन कंसोल राइट नाउ, फिलहाल के लिए सिर्फ, आगे हम देखेंगे। लेकिन कंसोल पे भी अगर आपको हेलो वर्ल्ड दिखाना हो तो आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे देखो इस तरीके से कंसोल। ठीक है, यहाँ पे सिंपली कंसोल डॉट लॉग। आप देख सकते हो ऑटोमेटिक सजेशन मुझे मिलता है। यहाँ पे गाइस मैं डबल कोट सिंगल कोट अंदर लिखूंगा एंड यहाँ पे मैं अगेन लिख दूंगा इस तरीके से सिंपली हेलो वर्ल्ड। इस तरीके से देखो गाइस अगेन मुझे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड मिल रहा है। तो ये है ना कितना ऑसम। एंड गाइस कंसोल में आप सिर्फ इतना ही नहीं, आप बहुत कुछ कर सकते हो। लाइक अगर आपको एडिशन करना हो, अगर आपको सब्ट्रैक्शन करना हो, सिंपली अगर एंटर हिट करता हो तो ये देख लीजिए। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करना हो, अगर आपको डिवीजन करना हो तो हम ये भी कर सकते हैं। अगर आपको चेक करना है क्या 8 जो है वो 3 से बड़ा है यानी ऑब्वियसली ट्रू है, क्या जो 3 है वो 8 से बड़ा है यानी ऑब्वियसली फॉल्स है। तो गाइस ये सारी चीजें आप कंसोल की मदद से कर पा रहे हो। एंड ये जो कुछ भी है ये आपका जावास्क्रिप्ट है। एंड बिकॉज ऑफ जावास्क्रिप्ट ये सारे ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, एंड सिर्फ इतना ही नहीं गाइस, कंसोल की मदद से आप बहुत कुछ कर सकते हो। एंड जो अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ गाइस, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए ही है। अगेन देखो मैं अगर इंस्पेक्ट पे क्लिक करता हूँ, एंड गाइस अभी तक अगर आपने फॉलो नहीं किया प्लीज फॉलो कर लीजिएगा। मुझे ज्यादा नीचे, मुझे सिर्फ 10K चाहिए ताकि गाइस मैं अपने वीडियोस के लिंक यहाँ पे शेयर कर सकूँ। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप यहाँ पे मुझे फॉलो करोगे तो। ठीक है, लेकिन गाइस अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि कंसोल की मदद से आप देखो क्या कुछ कर सकते हो। लेट्स से कि गाइस अगर आपको अपने दोस्तों को थोड़ा शौक देना है थोड़ी देर के लिए, ठीक है, उनको मतलब हैरान में पार देना है ये दिखा के कि गाइस मेरे इंस्टाग्राम में 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए, तो आप कैसे कर सकते हो। देखो गाइस सिंपली ये आपको दिख रहा है एरो, इस पर क्लिक करना है। यहां पे आके ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इस पर बस सिंपली क्लिक कर दो, तो ये जो HTML पार्ट है हमें वो दिख रहा होता है। एंड आप बहुत क्लियरली देख सकते हो गाइस यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है, तो इस नंबर को अगर मैं हटाऊं, अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1। इस तरीके से देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 एंड देन मिलियन। ठीक है, अब एंटर हिट करता हूँ एंड बूम गाइस सी नाउ आई हैव 1 मिलियन फॉलोअर्स।
तो गाइस ये जो मैंने जस्ट अभी आपको दिखाया, ये दिखाया कि कंसोल की मदद से आप बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। आगे थ्रू आउट दिस वीडियो आपको बहुत कुछ समझने मिलेगा, आपको बहुत कुछ पता चलेगा। ये सिर्फ एक झलक है गाइस, अगेन प्लीज ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए था, मेरा कोई ऐसा वो नहीं है कि आप 1 मिलियन करके फेक दिखाते जाओ, ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो इतना हो गया, इसको मैं हटा देता हूं। एंड गाइस मैं थोड़े और एग्जांपल दिखाना चाहूंगा कि जावास्क्रिप्ट और क्या क्या कर सकता है, ठीक है। ये तो हमारा प्रोजेक्ट हो गया, लेकिन देखो ये भी हम आगे अपने वीडियो में देखने वाले कि कल के दिन गाइस अगर कोई अपना वेबसाइट लिख रहा है या अगर अपना पासवर्ड लिख रहा है तो आप उसको भी बहुत इजीली गेट कर सकते हो। अगर आप इस तरीके से देखो, अगर सपोज मैं टी लिखता हूं, देखो अभी मुझे कुछ पता नहीं चला, लेकिन द मोमेंट मैंने टी प्रेस की एंड बूम गाइस, सी नाउ यू प्रेस टी एंड इट्स कोड इज की टी। तो हमें कैसे पता चल रहा है, मतलब ये भी एक ऐसा कोड है जिसकी मदद से देखो अगर मैं एच लिखता हूं तो मुझे उसका की मिल रहा है। एंड गाइस एक और लास्ट एग्जांपल आपको बताता हूं, देन हम अपना ये सीरीज को स्टार्ट करते, ठीक है। सपोज गाइस आपने अपने फैमिली को बता के बोला कि मैं अपने रूम में पढ़ रहा हूं, लेकिन आप क्या करो गाइस, आप बेसिकली अपना इंस्टाग्राम चेक कर रहे हो या सोशल, मेनली गाइस आप इंटरनेट यूज कर रहे थे, ठीक है, पढ़ने के अलावा। एंड गाइस अचानक कोई अगर आ गया पीछे से, तो आप क्या करोगे, आप एक दूसरे वेबसाइट या दूसरे साइट पे जाओगे एंड ऐसा लगेगा अरे यार ये बंदा तो पढ़ रहा है कि नहीं, हमने क्योंकि चेंज कर दिया। लेकिन गाइस जावास्क्रिप्ट की मदद से आप प्रीवियस क्या चेक कर रहे थे अपने वेबसाइट पे, उसको बहुत इजीली हम चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हो मैंने एक ऐसा स्क्रिप्ट लिखा, द मोमेंट अगर मैं गो बैक पे क्लिक करता हूं, ठीक है, हमें नहीं मालूम कि इससे पहले मैं पढ़ रहा था या क्या कर रहा था, क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स उनको तो यही लग रहा कि मैं पढ़ रहा था, लेकिन मैं तो नहीं इंस्टाग्राम यूज कर रहा था। द मोमेंट मैं गो बैक पे क्लिक करता हूं, ये देखो गाइस जावास्क्रिप्ट का ऐसा स्क्रिप्ट लिखा जिससे पहले मैं कौन से वेबसाइट पे विजिट कर रहा था उसको मैं चेक कर सकता हूं, उनको पता चल जाएगा, अरे वो बोलेंगे ओ माय गॉड तो ये इस तरीके से पढ़ रहा था। तो समझ रहे हो गाइस, ये सब कुछ जो हो रहा है ये सब आपके जावास्क्रिप्ट की मदद से हो रहा है। ऑलराइट गाइस, अब हम बिना किसी देरी के अपने जावास्क्रिप्ट का जो कोर्स है उसको स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको कंसोल बता दिया, लेकिन सिर्फ कंसोल पे अगर हम करने बैठे तो गाइस बहुत टाइम लगेगा। दैट्स व्हाई वी नीड समथिंग जहां पे हम कोड कर सके। एंड गाइस उसके लिए हम यूज करने वाले VS कोड एडिटर। एंड आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा गाइस, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप विंडोज यूजर हो तो गाइस विंडोज पे क्लिक कर दीजिए, अगर आप मैक यूजर हो तो मैक पे क्लिक करना, एंड अगर आप लिनक्स यूजर हो तो आप लिनक्स पे क्लिक कर सकते हो। द मोमेंट आप विंडोज पे क्लिक करोगे गाइस इस तरीके से यहाँ पे, तो डायरेक्टली आपका ये पेज लोड हो जाएगा। एंड यहाँ बॉटम पे आप देख सकते हो गाइस कितनी जल्दी 60.5 MB है एंड विद इन 3 सेकंड्स मेरा ये डाउनलोड हो गया। एंड गाइस अब आपको क्या करना है, जहां भी आपका ये फाइल डाउनलोड होता है वहां पे जाना है, राइट क्लिक एंड देन सिंपली आपको इंस्टॉल कर देना है। द मोमेंट आप इंस्टॉल करते हो तो गाइस इस तरीके से आप अपने VS कोड एडिटर को ओपन कर सकते हो, देखिए। एंड कुछ वो आपको इस तरीके से दिखाई देगा, चाहे तो आप इसको गाइस जूम भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आप सिंपली कंट्रोल एंड देन प्लस क्लिक करते हो तो ये जो वेलकम पार्ट है आप इसको हटा सकते हो एंड डायरेक्टली यहाँ पे जा सकते हो। एंड गाइस आप देख सकते हो फिलहाल यहाँ पे कोई फाइल फोल्डर ओपन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे गाइस आप सर्च कर सकते हो एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे गाइस आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, ये बेबल जावास्क्रिप्ट वाला जो एक एक्सटेंशन है आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। एंड जब गाइस आपका इंस्टॉल हो जाए तो आप इसको इस तरीके से हटा दीजिएगा। देन आपको जाना है फाइल पे, एक ओपन फोल्डर पे क्लिक कीजिए, जहां पे भी आपको लगे ये जावास्क्रिप्ट का कोर्स को आप मेरे साथ फॉलो करने वाले हो। एंड यहाँ पे पहले तो मैं राइट क्लिक करके एक न्यू फोल्डर ही क्रिएट कर लेता हूँ, जो भी आपको मन होगा इस आप फाइल का नाम लिख सकते हो। मैंने लिखा JS 2021 थापा। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा एंड इसको मैं करूंगा सिलेक्ट फोल्डर एंड दिस इज इट गाइस। अब आप देख सकते हो मेरा JS 21 थापा आ चुका है, आई मीन JS 2021 थापा फोल्डर क्रिएट हो चुका है। इस पर क्लिक करूंगा, एक न्यू फाइल क्रिएट करूंगा, सिंपली इंडेक्स डॉट, अगर जावास्क्रिप्ट के साथ हमें काम करना है तो वी नीड टू राइट JS एंड बूम गाइस, दिस इज इट, मेरा काम हो चुका है। एंड नाउ गाइस अगर अगेन आपको यहाँ पे भी हेलो वर्ल्ड का अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, सो देखो गाइस कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। एंड एक और बेस्ट पार्ट बताता हूँ, अगर आप इसमें एक्सटेंशन ऐड कर देते हो एंड अगर मैं सिंपली कंसोल लिखता हूँ तो एक सेकंड में आपको बताता हूँ, ये पहले इसको मुझे प्रॉपर क्लोज करना पड़ेगा। ऑलराइट, अब देखो अगर मैं LOG लॉग लिखता हूँ एंड एंटर हिट करता हूँ, बूम गाइस कंसोल डॉट लॉग कितनी ईजिली आ गया। यहाँ पे मैं इस तरीके से लिख दूंगा सिंपली हेलो वर्ल्ड, ठीक है। इस तरीके से मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा, इसको मैं हटा देता हूँ। एंड थोड़ी देर पहले गाइस वेबसाइट में जाके जब मैं इंस्पेक्ट करके जब मैं कंसोल पे जा रहा था, राइट नाउ VS कोड एडिटर में आपको कंट्रोल एंड देन बैक टिक प्रेस करना है, नहीं तो आप यहाँ पे देख सकते हो टर्मिनल क्लिक करना है इस तरीके से, न्यू टर्मिनल, तो आपको टर्मिनल आ जाएगा। नहीं तो आप कंट्रोल प्लस बैक टिक भी प्रेस करोगे तो आपको ये टर्मिनल दिखने वाला है, ठीक है। यहाँ पे गाइस सिंपली आपकी देखो CLS क्लीन कर देता हूँ। अगर आपको जावास्क्रिप्ट के फाइल को रन करना है तो सिंपली नोड index.js and 3 2 1 and boom guys, see now we have a hello world। थोड़ी देर पहले गाइस जो मैं आपको ब्राउजर पे हेलो वर्ल्ड दिखा रहा था console.log लिख के, तो वो सभी चीजें गाइस अब आप VS कोड एडिटर पे बहुत इजीली कर सकते हो। एंड अगर आप सोच रहे हो व्हाट इज दिस नोड, तो गाइस मैं बताना चाहूंगा सिंपल नोड अगर आपको इंस्टॉल करना रहा तो गाइस नोड आपको पता चल जाएगा बाद में, लेकिन फिलहाल आप क्या कर सकते हो, Node.js आपको टाइप करना है, Node.js पे आपको जाना है
एंड ये जो मोस्ट रिकमेंडेड फॉर मोस्ट यूजर जो लिखा है, सिंपली आप इसको क्लिक कर दीजिए एंड आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। अगेन अगर आप मैक का हो तो मैक के लिए भी है, लिनक्स उबंटू है तो उनके लिए भी है, एंड देन विंडोज़ के लिए भी। आपको सिंपली डाउनलोड कर देना है, लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। एंड वंस गाइस जब आप इसको इंस्टॉल कर लोगे तो बस मेक श्योर करना है कि आपका इंस्टॉल हुआ या नहीं। गाइस हम सिर्फ इसलिए इंस्टॉल करें ताकि मैं बहुत ईजिली इसको मैं रन कर सकूँ। इंडेक्स डॉट ये जो मेरा फाइल है .js, देखो कितनी ईजिली ये रन हो जाता है, ठीक है। सिर्फ उस पर्पज़ के लिए, अगर आपको VS कोड एडिटर यूज नहीं करना, अगर आप सबलाइम यूज़ कर रहे हो या अगर आप एटम यूज़ कर रहे हो या अगर आप नोटपैड यूज़ कर रहे हो, तो गाइस ऑब्वियसली आपको ये मिलेगा नहीं, तब आपको Node.js इंस्टॉल करने की नीड नहीं है। आप सिंपली क्या कर सकते हो गाइस, इसको डायरेक्टली जो कुछ भी मैं यहाँ पे करूँगा, आप डायरेक्टली गाइस इंस्पेक्ट कोई भी ब्राउजर के कंसोल पे जाके आप डिट्टो वो सारी चीज़ें लिख सकते हो, console.log इस तरीके से करके, ठीक है गाइस। ऑलराइट गाइस, तो हमारा जो ये बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम हमारा नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। ऑलराइट गाइस, तो देखिए अब हम देखने वाले हैं वैल्यूज एंड वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेक्शन। सो गाइस अब हम डायरेक्टली अपने VS कोड एडिटर पे चलते हैं एंड यहाँ पे देखिए वैल्यूज एंड वेरिएबल्स क्या होता है जावास्क्रिप्ट में। इट्स सुपर डुपर इजी। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले गाइस मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, लेट्स से वैर, ठीक है। हमें सिर्फ वैर लिखना है। सपोज मुझे अगर अपना नाम जो कि है विनोद बहादुर थापा, अगर उसको कंसोल या एज अ आउटपुट डिस्प्ले करवाना हो तो मैं कैसे करूँगा, देखो मैं सिंपली लिख रहा हूँ VAR, बेसिकली वेरिएबल का नाम, ठीक है, डेट्स वाई वैर, एंड वहाँ पे मैं अब वेरिएबल का नाम देने वाला हूँ, डेट इज माई नेम। आप कुछ भी दे सकते हो। देन चाहे तो आप सिंगल कोट्स लिखिए, नहीं तो डबल कोट्स लिखिए, इट डजेंट मैटर, आप कुछ भी लिख सकते हो। एंड खाली आपको अब वहाँ पे अपनी वैल्यू दे देनी है, लाइक विनोद मैं चलता हूँ बहादुर इस तरीके से, एंड देन थापा, सिंपल, ठीक है। सेमी कॉलम अगेन ऑप्शनल है, वो आगे हम जब प्रैक्टिस या इंटरव्यू क्वेश्चंस आएंगे तब हम समझेंगे कि सेमी कॉलम हमें लिखना चाहिए या नहीं। अभी फिलहाल इतना मैं बता देता हूँ, सेमी कॉलम लिखोगे ना लिखोगे कोई मतलब नहीं, अगर आप नहीं भी लिखते हो तो भी वो चल जाएगा क्योंकि ऑप्शनल है जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। लेकिन फिर भी गाइस एक प्रैक्टिस है, आप लिख लीजिए, ज़्यादा बेटर रहता है। अभी मैं क्या करता हूँ गाइस, मैं कंट्रोल एंड देन बैकटिक प्रेस किया। मैंने क्या प्रेस की, कंट्रोल एंड देन बैकटिक, तो आप देख सकते हो हमारा टर्मिनल ओपन हो चुका है। एंड ये सेम वही टर्मिनल है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, दैट इज कि अगर आप राइट क्लिक करते हो अपने ब्राउजर, चाहे वो आपका गूगल क्रोम हो या फायरफॉक्स हो या ओपेरा मिनी, माइक्रोसॉफ्ट एज, कुछ भी, इंस्पेक्ट पे अगर आप चलते हो, कंसोल पे क्लिक करते हो एंड दिस इज इट। तो गाइस ये जो कंसोल है एंड ये जो आपका आउटपुट दिख रहा है यहाँ पे टर्मिनल, ऑलमोस्ट सेम। डेट्स वाई मैं VS कोड एडिटर यूज कर रहा हूँ ताकि मुझे बार बार गाइस अपने ब्राउजर पे जाके इसको लिखना ना पड़े, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ गाइस, अगर मुझे इसको रन करना हो तो सिंपली मैंने ऑलरेडी Node.js को इंस्टॉल कर चुका है। डेट्स वाई नोड उस फाइल का नाम दैट इज index.js, ठीक है। सो index.js में बेसिकली अब इसको क्या कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ, एंड 3 2 1 एंड बूम गाइस, सी आप देख सकते हो मुझे कुछ आउटपुट नहीं आया, ठीक है। हमें कुछ भी आउटपुट नहीं आया। आउटपुट इसलिए नहीं आया बिकॉज ये हमारा कंसोल है। हमने भले ही वेरिएबल का नाम लिखा, हमने उसको डिक्लेयर कर दी इस तरीके से एंड उसमें ये वैल्यू असाइन भी कर दिया, लेकिन फिर भी गाइस अगर आपको डिस्प्ले करवाना हो कंसोल पे, सो वी हैव वन मोर मेथड जिसका नाम है console.log। क्या नाम है गाइस उसका, कंसोल आपको लिखना पड़ेगा, सिंपली console.log एंड दिस इज इट गाइस। अब यहाँ पे आपको उस वेरिएबल का नाम पास कर देना, कॉपी एंड देन पेस्ट, दिस इज इट। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, अब मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड बूम गाइस, सी नाउ अब मुझे विनोद बहादुर थापा दिखाई दे रही है ना, ऑसम, ठीक है। ऑलराइट गाइस, अभी एक और चीज़ दिखाता हूँ। अगर मैं डिट्टो इसको मैं अगर कॉपी करता, ठीक है, अगर मैं अपने ब्राउजर पे चलता है यहाँ पे एंड अगर यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता था इस तरीके से एंड एंटर हिट करता, सी कुछ नहीं दिख रहा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे चल के माई नेम एंटर हिट करता हूँ एंड बूम गाइस, सी अब मुझे विनोद बहादुर थापा दिखाई दे रहा है। तो ये एक तरीका था पहले दिखाने का, बट नाउ विद द हेल्प ऑफ VS कोड एडिटर हम डायरेक्टली यहीं पर ही सब कुछ देख सकते हैं। हमें ब्राउजर पे बार बार आने की नीड नहीं है। सो डेट्स वाई गाइस में पूरे वीडियो में हम ब्राउजर पे नहीं चलेंगे। ब्राउजर पे जब एकदम ही ज़्यादा नीड होगा तब हम ब्राउजर पे देखेंगे, एल्स आपका सारा काम VS कोड एडिटर अपने आप कर देता है, ठीक है। सिंपल इतना हो चुका है। अब इसको एज इट इज रहने देता हूँ। लेकिन गाइस हमें इसको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे। सो देखिए आप लोगों के लिए गाइस इस वीडियो को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वी हैव सम एनिमेशंस आल्सो। सी मैंने क्या लिखा था, वेयर माई नेम इक्वल टू विनोद, ठीक है। एंड हम क्या देख रहे, वैल्यूज एंड वेरिएबल। में भी हो सकता है कि अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो आपको अभी भी आइडिया नहीं आया होगा कि वेरिएबल नेम क्या होता है, वैल्यूज क्या होता है। तो आप देख सकते हो ये जो VAR लिखा है ना गाइस, ये होता है आपका वेरिएबल। बेसिकली हम इसको बोलते हैं की। इन जावास्क्रिप्ट हम इसको वेरिएबल एंड की बोलते हैं। उसी तरीके से गाइस अगर हम ये जो देख रहे हैं दैट इज माई नेम आफ्टर अ वैग कीवर्ड, उसके बाद जो भी हम लिखते हैं उसको हम उसका नाम बोलते हैं, वेरिएबल का नाम, वेरिएबल नेम, दिस इज योर वेरिएबल एंड इसको हम की बोलते हैं, ये आपका नाम, उस वेरिएबल का नाम। एंड ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इक्वल टू के बाद, इसको हम बोलते हैं वैल्यू। सो दिस इज योर की नेम वैल्यू, वेरिएबल नेम
वैल्यू, वैल्यूज एंड वेरिएबल। सो ये है आपका वैल्यूज एंड वेरिएबल। एंड वंस आपको ये फंडा पता चल गया गाइस, लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी, है कि नहीं। ऑलराइट गाइस, चलो इतना हमारा काम हो चुका है। एंड अब हमें कुछ चीज़ों को समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, दैट इज नेमिंग कन्वेंशन। बेसिकली आप जब इस तरीके से लिख रहे हो ना, जैसे वेरिएबल का नाम है जहाँ पे मैंने अपना नेम स्टोर की, एंड लेट्स से कि गाइस अगर मुझे बताना हो व्हाट इज माय एज, तो मैं क्या लिखूंगा इस तरीके से माय एज, ठीक है। एंड बहुत सभी लोग क्या करते हैं, इस तरीके से एज लिख देते हैं। गाइस ये जो ट्रिक है लिखने का, ये आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम बट ये है ना कि जो एक प्रोफेशनल रहता है या जो कन्वेंशन बोलता है, वो ये बोलता है कि अगर आप वेर एज लिख रहे हो, क्या है ये एज, क्या एज, किसका एज, आपका एज, आपके पड़ोसी का एज या किसका एज है, वी डोंट नो, राइट, हमें नहीं मालूम। सो दैट्स वाई इस तरीके से माई एंड देन इस तरीके से माई एज। एंड अभी मैं ये कैपिटल लेटर में क्यों लिख रहा हूँ, बेसिकली हम इसको बोलते हैं कैमल केस कन्वेंशन। अभी थोड़ी देर बताता हूँ। एंड यहाँ पे अभी मैं 26 हूँ, ठीक है। कंट्रोल एस सेव करता हूँ। नाउ अगर मुझे ये चाहिए तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, एक सेकेंड, यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड यहाँ पे इसको मैं इस तरीके से पेस्ट कर देता हूँ। नाउ अगर अब मैं यहाँ पे रन करूँगा तो अब मुझे मिलने वाला है 26, ठीक है। एंड आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, यहाँ पे सिंगल कोट्स लिखा था, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा बिकॉज ये नंबर है, आगे हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल इतना तो आपको पता चल गया कि वेरिएबल्स हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि उस पर कुछ डेटा हम स्टोर करके रख सके, कुछ वैल्यूज़ को स्टोर करके रख सके, ठीक है। नाउ अब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, जो भी वेरिएबल का नाम हम लिख रहे हैं उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, उसका कन्वेंशन क्या है। मतलब अगर आप इस तरीके से वन कुछ भी उल्टा पुल्टा लिख दोगे तो ये नहीं चलता, ये इस तरीके से कुछ होता नहीं है ना वेरिएबल का नाम, समझ रहे हो। तो नेमिंग कन्वेंशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो अब हम उसको देखते हैं, ठीक है। सी सबसे पहला ये बोलता है द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अ लेटर और एन अंडरस्कोर। पहला जो कैरेक्टर होगा, इधर वो लेटर होगा, अंडरस्कोर होगा, या तो डॉलर सिंबल होगा। हालांकि डॉलर सिंबल इतना कोई लिखता भी नहीं है। यू कांट यूज अ नंबर एज द फर्स्ट कैरेक्टर, ये हम सब देखेंगे। एंड आप पहला कैरेक्टर तो यूज कर ही नहीं सकते। इट मीन्स कि अगर आप इस तरीके से 1 लिखते हो एंड अगर इसको मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट, एंड यहाँ पर अगर मैं चलता हूँ, सी मुझे एरर आ रहा है, बोल रहा है इनवैलिड और अनएक्सपेक्टेड टोकन। तो वाओ, मतलब ये है ना ऑसम कि हमने अब पता लगा लिया कि वेरिएबल का नाम हम कैसा लिख सकते हैं, कैसे नहीं लिख सकते। सो ये पहला स्टेप से हमें इतना तो पता चल गया कि हम नंबर्स से तो स्टार्ट कर ही नहीं सकते, इधर अंडरस्कोर या इधर आप डॉलर ये सिंबल यूज़ कर सकते हो इस तरीके से। बाकी उसके बाद आप नंबर यूज़ करो, कुछ भी यूज़ करो, इट डजेंट मैटर, ठीक है। और देखते क्या, देखो द रेस्ट ऑफ द वेरिएबल नेम कैन इंक्लूड एनी लेटर, मतलब पहले कैरेक्टर के बाद दैट इज योर लेटर, अंडरस्कोर एंड देन डॉलर। उसके बाद आप वेरिएबल में कुछ भी इंक्लूड कर सकते हो, लाइक लेटर, नंबर और दी अंडरस्कोर। कांट यूज एनी अदर कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग स्पेस, बाकी कोई भी कैरेक्टर यूज मत करो बोल रहा है, समझ रहे हो, इंक्लूडिंग स्पेसेस। मतलब अगर आपको इस तरीके से माई एज लिखना हो सपोज, ठीक है, अंडरस्कोर इस तरीके से माई एज, चलो ये